जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मण और गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थिर हैं। हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज़्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योग नहीं बन सकता। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे कि ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसके निर्छल बुद्धि कहते हैं। जो विद्वान होते हैं वो न तो जीवन के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो इस क्षण में है। खुद को जीवन के योग बनना ही सफलता है और सुख का एकमात्र मार्ग है। हे अर्जुन, जो पुरुष की सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराना कपड़े को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो जन्म याद है, लेकिन तुझे नहीं। जो कर्म को फल के लिए करता है, वास्तव में ना उसे फल मिलता है, ना ही वो कर्म है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाले पुरुष ही अपने जीवन में सफल बनता है। जो मनुष्य कर्म की अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है और सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। यज्ञ, ज्ञान और तपस्या के कर्मों की कभी त्यागना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संपन्न करना चाहिए। हे अर्जुन, जो बुद्धि कर्म तथा अधर्म करनीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजा के योग्य है। जो पुरुष न तो